हॉस्पिटल ज्ञान, जहां हम जिंदगी की सच्ची कहानियां बताते हैं। हॉस्पिटल्स को अक्सर दर्द और चिंता की जगह माना जाता है, लेकिन अंदर उम्मीद और प्यार की कहानियां होती हैं। ये दीवारें सिर्फ दुख की नहीं, बल्कि इनक्रेडिबल ताकत की गवाह है। साइलेंट प्रेयर्स, कंफर्टिंग हाथ और इंसान के दिल की हिम्मत। आज हम आपको रिया और आरव की कहानी बताएंगे, जिनकी जर्नी केयरफ्री कॉलेज के दिनों से आईसीयू की सॉलेम साइलेंस तक पहुंच गई। उनके प्यार को ऐसे तरीकों से परखा गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये साबित करते हुए कि सबसे शांत पलों में भी प्यार सबसे पावरफुल फोर्स है। उनके सफर में हमारे साथ चलें, प्यार की हीलिंग पावर का एक टेस्टमेंट। हॉस्पिटल के गलियारों से पहले रिया और आरव की दुनिया हंसी और कॉलेज के सपनों से भरी थी। वे एक लाइब्रेरी में मिले, किताबों के जरिए जुड़े और जल्दी ही इंसेपरेबल हो गए। उनका प्यार प्लेफुल बैंटर, शेयर्ड पिज्जा स्लाइसेस और सितारों के नीचे विस्पर्ड ड्रीम्स पर बना था। रिया की सनशाइन आरव की शांति से मिलती थी और साथ में उन्होंने ट्रैवल और सिंपल जॉयज से भरे भविष्य की योजना बनाई थी। उनकी खुशी इनविंसिबल महसूस होती थी, दुनिया की परेशानियों से अछूती, लेकिन जिंदगी उनके रिश्ते की ताकत को ऐसे तरीकों से परखने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हंसी से डर में बदलाव अचानक हुआ। आरव के सिरदर्द को स्ट्रेस मानकर डिसमिस कर दिया गया, जब तक कि वह गिर नहीं गया। कैंपस की दुनिया की जगह हॉस्पिटल की स्टेरिल अर्जेंसी ने ले ली। रिया आईसीयू के बाहर इंतजार कर रही थी। समय थम गया था, उम्मीद उसकी उंगलियों से फिसल रही थी। डायग्नोसिस एक सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन। आरव कोमा में चला गया था। अगले दिन क्रिटिकल थे। रिया की रोजाना की विजिट उसकी लाइफलाइन बन गई। उसे मोशनलेस देखकर मशीनों से घिरा हुआ। जो आदमी कभी उसके दिनों को खुशी से भर देता था, अब शांत था, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। रिया बस उसका हाथ पकड़ सकती थी और एक मिरेकल की उम्मीद कर सकती थी। आईसीयू की खामोशी में रिया को चिट्ठियों के जरिए अपनी आवाज मिली। हर दिन वह आरव को पढ़कर सुनाती थी, उसे अपने प्यार, अपनी यादों और उस भविष्य की याद दिलाती थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। उसके शब्दों में उम्मीद झलकती थी। हमारा वादा याद है? मैं यहां हूं आरव, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। उसने स्टेरिल कमरे को अपने अतीत की कहानियों और कल के सपनों से भर दिया। हर चिट्ठी एक धागा थी, खामोशी के पार उम्मीद की एक टेपेस्ट्री बुन रही थी। उसने सूर्यास्त, गुलाब के बागों और उसके बाहर इंतजार कर रही जिंदगी का वर्णन किया। उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसका प्यार उनकी दुनिया के बीच पुल बन गया। रिया की चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक लाइफलाइन थे। आईसीयू की रिदम सिर्फ रिया की रोजाना की रिचुअल से टूटती थी। एक दोपहर जब वह एक चिट्ठी पढ़ रही थी, उसने अपने हाथ पर एक फेंट स्क्वीज महसूस किया। उम्मीद उमड़ पड़ी। क्या यह सच था? उसने फुसफुसाया, आरव, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसकी पलकें फड़फड़ाईं और एक रैस्पी सांस के साथ उसने उसका नाम फुसफुसाया, रिया। उस एक शब्द ने खामोशी को तोड़ दिया। प्यार और एक नई शुरुआत के वादे के साथ गूंज रहा था। उस पल में आईसीयू शोर से नहीं, बल्कि कनेक्शन की जीत से भरा था। प्यार उस तक पहुंच गया था, यहां तक कि सबसे गहरी खामोशी में भी। आरव का पहला शब्द एक लंबी रात के बाद की सुबह था। रिकवरी धीमी थी, उसे सब कुछ फिर से सीखना पड़ा, बैठने से लेकर बोलने तक। रिया उसकी केयर गिवर बन गई, हर छोटी जीत का जश्न मनाती और सेटबैक्स के दौरान उसका साथ देती। उनकी प्रेम कहानी हॉस्पिटल के कमरे में जारी रही, पढ़ना, हंसना और शांत पल साझा करना। वह उसे घर का बना खाना लाती थी, थेरेपी के दौरान उसे प्रोत्साहित करती थी और दिनों को उम्मीद से भर देती थी। धीरे धीरे आरव का ह्यूमर और स्पिरिट वापस आ गए। साझा संघर्ष के जरिए उनका रिश्ता गहरा होता गया। हर कदम उनकी हिम्मत का एक टेस्टमेंट था। साथ में उन्होंने एक बाधित जिंदगी को फिर से बनाया, प्यार की हीलिंग पावर को साबित करते हुए। महीनों बाद आरव हॉस्पिटल से बाहर चला आया, ताकत के लिए रिया पर झुकता हुआ। उनकी ऑर्डियल ने उन्हें बदल दिया था। केयरफ्री युवा चले गए थे। उनकी जगह दो आत्माओं ने ले ली थी जो हर पल के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक सिंपल शादी चुनी, उन लोगों से घिरे हुए जो उनके सबसे काले घंटों में उनके साथ खड़े थे। कोई ग्रैंड स्पेक्टिकल नहीं, बस गहरी भावना और आभार के साथ बोले गए वाउज। उनके वादे कठिनाई में गढ़े गए थे, उनका प्यार खामोशी में साबित हुआ था। शांत समारोह सर्वाइवल और सेकंड चांसेस का जश्न था। उन्होंने तूफान का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। साथ में उनका प्यार एक बार आईसीयू में परखा गया था, अब उनकी सबसे बड़ी जीत थी। पीछे मुड़कर देखें तो सच्ची कहानी मेडिकल माइलस्टोन्स में नहीं थी, बल्कि आरव के बिस्तर के पास शांत पलों में थी। हॉस्पिटल ने उन्हें खामोशी की शक्ति सिखाई, जहां प्यार सबसे जोर से बोलता है। रिया की रोजाना की मौजूदगी, उसकी चिट्ठियां और उसकी उम्मीद एक शांत बातचीत बन गई जो चेतना से परे पहुंच गई।
आईसीयू की शांति में उसे ताकत मिली, खालीपन को यादों और सपनों से भरते हुए। उम्मीद एक एक्टिव चॉइस बन गई, हर दिन की जाती थी। प्यार की गूंज वह फोर्स थी जिसने आरव को अंधेरे से वापस खींच लिया। अंत में यह प्यार था, सिर्फ दवा नहीं, जिसने ठीक किया। खामोशी में प्यार की आवाज सबसे जोरदार थी। रिया और आरव की कहानी इंसान के स्पिरिट की हिम्मत और प्यार की हीलिंग पावर की याद दिलाती है। दवाएं जिंदगी बचाती हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट उतना ही वाइटल है। हाथ का स्पर्श, एक जानी पहचानी आवाज और अटूट मौजूदगी एक मरीज को उनकी लड़ाई में एंकर कर सकती है। रिया की चिट्ठियां और उम्मीद उन दोनों के लिए थेरेपी थी, निराशा के खिलाफ एक डिफायंस। प्यार पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है, जिंदगी की लड़ाई में एक वॉरियर। उनकी कहानी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उम्मीद जगाए जो हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा है, दिल डर से भारी है। अपनी मौजूदगी और प्यार की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। आईसीयू में प्यार सबसे शक्तिशाली दवा है।